मैं सत्यानारायण रोहिला आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज दिनांक 5 सितंबर 2022 को हम पूरे देश में अध्यापक दिवस मना रहे हैं और हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज के जन्मदिन होता है। और स्कूल कॉलेजों में हम उनको किस तरह श्रद्धांजलि देते हैं, एक अध्यापक अच्छे अध्यापक के रूप में हम उन्हें याद करते हैं। तो अपने गुरुजनों को स्कूल कॉलेज या किसी संस्थान में या अपने करियर में जो हमारे गुरु होते हैं ऑफिस में, हम उनको भी किसी न किसी रूप में सम्मानित आज के दिन जरूर करते हैं। तो आज के दिन मैं इस वीडियो को लेकर इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि हम मानते हैं कि कोई भी जो बच्चा होता है उसका सबसे सर्वप्रथम जो गुरु होते हैं, वैसे तो उनके सबसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, हम सब जानते हैं। उसके बाद स्कूल में, कॉलेज में, और जहाँ वो व्यवसाय के लिए जाता है या नौकरी करता है वहाँ वो, और उसके अलावा आध्यात्मिक गुरु भी होते हैं जो हम अपने कल्याण के लिए बनाते हैं। ये सब हम जानते हैं, लेकिन हम एक बात नहीं जानते, ना सोच पाते हैं कि बच्चा भी अपने माता पिता का प्रथम गुरु होता है। कैसे? जब हम शादी के बाद अपने परिवार को बढ़ाते हैं, सामाजिक जीवन में आते हैं, तो हमारा जो बच्चा होता है वो हमारा प्रथम गुरु बन जाता है, क्योंकि उसके लालन पालन की तरीका विधि हम सीखते हैं। उसको कब भूख लगी होती है, कब उसको कोई दर्द होता है, वो अपने उससे हाव भाव से हमें बताता है, रोता है, चिल्लाता है, तो हमें सीखने को मिलता है, हमारा गुरु होता है। स्कूल जाता है, उसकी पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं और वहाँ भी हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है पेरेंट्स के रूप में। जब बच्चा बड़ा होता है, कॉलेज लाइफ में आता है, उसके दोस्तों से उसका मिलना जुलना, उसकी तकलीफ़ें, उसकी नई परेशानियाँ, नए अनुभव से जब हम परिचित होते हैं तो भी हमें वो एक गुरु के रूप में हमें नई चीज़ें सीखने के लिए मौका देता है और हमें सीखनी भी चाहिए। ऐसे ही आगे चल के जब वो अपने करियर में आता है, शादी करता है, घर बसाता है, तो भी अपने विवाहित जीवन को लेकर हमारे साथ जो अनुभव हमको होते हैं वो एक गुरु के रूप में हमें शिक्षा देता है। उससे पहले हमने वो शिक्षा कहीं से भी ग्रहण नहीं की होती है। तो मैं मानता हूँ, चाहे बेटा हो या बेटी हो, किसी भी माँ बाप के वो प्रथम गुरु होते हैं। मैं अपने बेटे को, इकलौते बेटे को भी अपना गुरु मानता हूँ और आज के दिन 5 सितंबर को उसे अपना प्रथम गुरु मानते हुए, परिवार जीवन का गुरु मानते हुए, मैं उससे अपनी परसों एक हुई भूल के साथ साथ पहले भी जीवन में जब कभी भी मुझसे कोई गलती हुई हो, मैंने उसको बिना कसूर के डांटा, मारा पीटा हो, उसको कभी अपशब्द कहे हों, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। परसों उसका जन्मदिन, कल उसका जन्मदिन था और मेरी पिछले 22 सालों से ये चल रहा था कि रात को मैं उसको बर्थडे विश करता था, उसके लिए गिफ्ट लाता था, केक वगैरह तो हम काटते थे, छोटा था, और रात को लेकिन हम मनाते थे। लेकिन परसों कुछ नाराज़गी थी, कुछ ऐसी बात थी कि मैं उसको विश नहीं कर सका और जल्दी नींद आ गई थी। सुबह भी मैं जब उठा तो वो अपनी माँ को लेकर के कहीं हॉस्पिटल लेके जाना था, उसको निकल गया था। मैं उसको सुबह बर्थडे विश नहीं कर पाया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस था कि मैं बेटे को पहली बार ऐसा हो कि मैं बर्थडे विश करना भूल गया। तो बेटा, मैं कल की घटना के लिए और जीवन में कभी मैंने तुझे डांटा हो, मैं दिल से हार्दिक रूप से तुझसे क्षमा चाहता हूँ। और ये मैंने वीडियो जो बनाया है सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगने के लिए, वो इसलिए क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से गलती करके क्षमा तो मांग लेते हैं, लेकिन इस क्षमा का प्रयोजन तभी होता है जब हम सार्वजनिक रूप से भी अगर हम इस क्षमा को अपने जीवन में लाएं। क्योंकि हमने कभी ना कभी अपने बच्चों को दूसरों के सामने डांटा, मारा पीटा होता है। तो मैं आज के दिन, इस अध्यापक दिवस के दिन, अपने बेटे को ये कहना चाहता हूँ कि मुझसे कभी भी जो कोई भूल हुई हो
आप मुझे क्षमा करें। इतने कहकर मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप भी इस बात को ध्यान में रखें कि बच्चे हमें बहुत कुछ सीखने को देते हैं, तो हमें उनकी फीलिंग्स का, उनकी मान का, क्योंकि पीढ़ी बदल रही है तो हमें उनका भी मान सम्मान करना चाहिए, और वो क्योंकि हमारे वो गुरु होते हैं, इस रूप में भी हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। और बस इतना कहकर आज की बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।